हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लें भाई। सुबह सुबह का टाइम था, 6 के अराउंड का टाइम हो रहा था। बस मैं नीचे आ गई थी। नीचे आते ही मैंने अपने मुंह पे ठंडे पानी की जो आँख आँख है ना, मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो उन पे ना मैं ठंडे पानी के जो छिट्टे है ना वो लगा लूँ, ताकि मतलब रिलैक्स सा महसूस हो। अगर ठंडे पानी से हम मुँह को धोवा ना तो आँखों पे जो ठंडा पानी है वो लगे ना तो रिलैक्स हो जाए, मतलब क्योंकि ऐसे लगता है कि जैसे बढ़न लग रही हैं आँखें। तो बस यहाँ पे मैंने मुँह वॉश कर लिया था और उसके बाद भई थोड़ा गर्म पानी पीऊँगी, फिर चाय पीऊँगी। तो आज एक कमेंट आ रहा था कि दीदी मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत तंग करते हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान करते। जी करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। तो मैं डियर एक ही बात कहूँगी, अपने ऊपर विश्वास रख, कोई बात नहीं। बिल्कुल अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना इंसान तो अलग ही बात है, क्योंकि घर वाले ही होते हैं जो इंसान को डिप्रेशन में लेके जाते हैं। ठीक है, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, हर रोज़ मेरी वीडियो पे कमेंट करते हो कि दीदी मैं आपके साथ में एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, तो आप उस पे फ़ोकस रखो, उनकी बेमतलब की बातों पे आप ध्यान ना दो। अगर बिल्कुल ही आउट ऑफ होता है, तो आप भई अपने परिवार वालों से, अपने मम्मी-पापा से, अपने भाई से मतलब बात कर सकते हो इस बारे में। देखो, कोई भी आपको कुछ भी राय नहीं दे सकता इस चीज़ में, क्योंकि हमें नहीं पता आपके घर की स्थिति कैसी है, किस तरीके से है। फिर भी मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, अगर आपने वीडियो में कमेंट किया है कि दीदी हमें इस चीज़ का थोड़ा रिप्लाई चाहिए, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, डियर अपने ऊपर फ़ोकस रखो। अपनी ज़िंदगी खोना आसान बात है, पर ज़िंदगी में आना बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है? चुनौतियों से लड़ना सीखो भई, मैं तो एक चीज़ कहती हूँ, चुनौतियों से लड़ना सीखो। ज़िंदगी तो हम 1 मिनट में खो देते हैं, क्योंकि हमारा अंदर गुस्सा इतना होता है कि हम जिस टाइम हमें कुछ बोल देते हैं, कुछ कर देते हैं हमारे साथ में, तो हमें ये होता है कि नहीं, हमें बस अभी मर जाना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का कोई महत्व नहीं है, हम क्यों जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं। तो उसके लिए भई आपको लड़ाई लड़ना बहुत बड़ी चीज़ मायने रखती है। आप अपने अस्तित्व के लिए अगर लड़ रहे हो ना, तो यह चीज़ मायने रखती है, ना कि ये चीज़। अगर आप कल को कुछ भी कर लोगे ना, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे देख लेना ये चीज़, और देखते भी हम, मतलब कोई भी इंसान खुद सुसाइड करता है या कुछ भी करता है ना, तो उसकी ज़िंदगी का सिर्फ़ इतना कोई महत्व नहीं देता उसको। पता है क्या होता है? बस 15-20 दिन घरवाले रो के रह लेते हैं, जो माँ-बाप होते हैं ख़ास तौर पे वो, और उनको तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है? तो मैं तो एक ही बात कहूँगी, अपनी जो भी जिस तरीके की भी जैसी भी स्थिति है, आप उससे लड़ना सीखो। उसको ये मत सोचो कि मैं ज़िंदगी को अपनी को ख़त्म कर दूँ। ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए नहीं होती भई, परमात्मा तो कभी आके ले जाए वो तो अलग चीज़ होती है। पर ज़िंदगी परमात्मा ने दी है ना, तो इसको अच्छे से जियो। ठीक है, आज आपकी स्थिति बुरी है, मान के चलो, आज आपको इतना टॉर्चर किया जा रहा है, आने वाला समय ही आपकी ज़िंदगी बदल देगा। क्या पता आपका कोई ऐसा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए कि आप खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। ठीक है ना? और हमेशा मैं तो एक बात कहती हूँ कि खुद के लिए मतलबी बन जाओ। हम जब तक दूसरों को महत्व देते हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग कुछ भी नहीं कहते आपको, कुछ भी नहीं। सिर्फ़ आखिरी टाइम में वो सिर्फ़ कंधे देने के लायक होते हैं, और 4 लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। ठीक है? और इसी डर में हम पूरी ज़िंदगी, ख़ास तौर पे हाउसवाइफ़ इसी डर में निकाल देती है कि 4 लोग क्या कहेंगे? कहने वाले कुछ नहीं कहते। ठीक है? वो हमारी सोचन शक्ति है कि हम क्या सुनते हैं और क्या अनसुना कर देते हैं। मैं तो एक बात कहती हूँ, अपने लिए इतने मतलबी बन जाओ और इतने मतलब बेशर्म हो जाओ, जो लोग कहते हैं ना कि बेशर्म हो। हाँ, हम तो बेशर्म और मतलबी हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ़ अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है और हमें अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है। ठीक है? जो ये चीज़ सोचोगे ना, तभी जाके आप सक्सेस होगे, नहीं तो आप किसी के लिए कितना ही कुछ कर लो, आपके लिए कोई मायने आप उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हो। चाहे आप किसी के बिल्कुल कुछ कितना ही इर्द-गिर्द घूम लियो, आपको कोई महत्व नहीं देगा। ठीक है? और अपने आप को इतना सक्सेस बनाओ कि लोग आपका महत्व समझें। 4 बार बोलने से पहले ये चीज़ सोचें कि हाँ, ये इंसान जा रहा है तो कुछ न कुछ बात है इसमें। ठीक है? तो मैं तो एक बात कहूँगी कि आप अपनी चुनौतियों से लड़ना सीखो, क्योंकि मैंने कमेंट में कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि मेरा दिमाग उस टाइम काम नहीं कर रहा था बिल्कुल भी भई। यकीन मानो, कमेंट सुन के मेरा थोड़ा अजीब-सा महसूस भी होया, तो फिर भी मैंने सोचा कि वीडियो में आप लोगों को थोड़ा रिप्लाई दूँ। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो रिक्वेस्ट है भई आप लोगों से, तो भई मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगी आपको यहाँ पे कि आप चुनौतियों से लड़ना सीखो, और रिक्वेस्ट है भई, मैं बार-बार यही चीज़ बोल रही हूँ कि आप हारो मत, ठीक है?
हारो मत, आप ज़िंदगी को ज़रूर जीतोगे, पर कुछ भी गलत मत सोचो कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, इससे भई कोई फ़ायदा तो होने वाला है नहीं और आप चले जाओगे तो किसी के जाने को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता आज की टाइम में। आज की जनरेशन ऐसी है कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? उनको दिखाओ कि भई हम कुछ कर सकते हैं, हम अकेले नहीं होते। अगर एक ले लड़की है तो वो अकेली नहीं होती, वो सब कुछ कर सकती है, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं होता, हम आप लोगों के साथ में हैं, तो रिक्वेस्ट ऐसा कुछ मत करियो बहन, ठीक है? तो यहाँ पे बस भई इनके लंच बॉक्स तैयार हो रहे थे और आज ये छोटा देख लो पूरा एक्टिंग बाज़ हो रहा है और आज ना इसने इतना सुबह-सुबह इतना क्लेश पाया भई क्योंकि मैगी के लिए। मैं बिल्कुल भी लंच में मैगी देना प्रेफ़र नहीं करती बच्चों को बिल्कुल भी, क्योंकि सुबह के टाइम में जैसे मैगी डालते हैं ना, अब ये लंच बॉक्स बंद हो जाएँगे, बंद होने के बाद पता है इनमें गैस की दिक्कत हो जाती है और आपको पता है कि मैगी जो मैदे से बनी हुई है ना, ये बच्चों को फिर इन्फेक्शन कर देती है भाई पेट में। तो आज इसने सुबह-सुबह मतलब इतना वो कराया कि नहीं आज तो मेरे को मैगी लेके जानी है और एक बच्चा कर देता है ना, फिर दूसरे को भी मौका मिल जाता है। वैसे तो मैं पराठे या सिंपल रोटियाँ ही डालती हूँ भई, सब्जी रोटी बना के सुबह के टाइम में वही डालती हूँ और इसी करके मैं सुबह के टाइम में कोई व्लॉग या वीडियो शूट नहीं करती, क्योंकि सुबह के टाइम में ये हो जाता है कि बच्चों का लंच तैयार करना होता है ना, तो सब्जी वगैरह बनानी होती है, तो फिर नुमान का चलो कि जल्दी-जल्दी में और तैयार भी करने होते हैं, फिर सुबह में भैंसों का भी काम हो जाता है, इस करके बहुत कम ही सूट हो पाता है भई। तो बस यहाँ पे मैं नहा धो ली थी और झाड़ू निकालने लग रही थी भई, झाड़ू वगैरह मैंने निकाल दी थी। और एक भई सीटेट के लिए पूछ रहे क्या दीदी सीटेट है आपका? हाँ भई सीटेट है, तो बाकी फिर मैंने सीटेट वगैरह की कोई तैयारी नहीं की, आप लोगों को मैं पहले ही बता दूँ। मैं सिर्फ़ एचटेट पे ही फ़ोकस कर रही हूँ और सीटेट के लिए सिर्फ़ मैं जो सचिन अकेडमी चैनल है उससे वीडियो देख रही हूँ या फिर जो मैंने अपना खुद का जो प्रैक्टिस सेट मँगाया है या प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ। ज़्यादा मैंने कुछ ना तो कोई बुक्स परचेज़ की है, ना मैंने कुछ मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ा है। क्योंकि निशा मैम ने तकरीबन सिलेबस करा ही रखा है। जितना भी होता है ना तकरीबन सिलेबस करवा रखा है, तो मेरे हिसाब से सीटेट तो उसी में से हो जाएगा और कल आपको पता पंजाब टेट था, तो मैडम ने जो क्वेश्चन करवा रखे थे भई उसमें से तकरीबन सारे ही क्वेश्चन आ रहे थे। आपने खुद देखा भी होगा साइकोलॉजी का कल मैडम ने दिख करवाया भी था। तो अनुमान का चलो एस्टेट में तो मैडम का सिर्फ़ एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी तकरीबन आ तो जाए मन से 30 के 30 भी, पर फिर भी मैडम ये कहती कि भई 29 तो पक्का आएँगी। ठीक है? क्योंकि साइकोलॉजी मैडम ने इतने अच्छे से करवा रखी है और सीटेट के लिए देखनी है तो भई वैसे तो देखो निशा मैम की भी अच्छी है, पर सचिन सर भी बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं भई, बहुत ही अच्छा। कल एसएसटी के लिए भई सीटेट के लिए जो एसएसटी होती है ना, आप ना कल परसों 11 घंटे की क्लास थी वो देख लो, आपका इनफ है भई, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाएँगे आपके बहुत सारे सीटेट में। अगर साइकोलॉजी की देखनी तो परसों मैराथन लेर की सर ने सचिन सर ने वो देख लेना। आपके लिए मतलब बहुत बेनिफिट देगी सीटेट में, ठीक है? और सीटेट की भई मैं इसलिए कर रही हूँ थोड़ी ही 5-7 10 दिन, क्योंकि आपको पता है कि भई एचटेट अभी पोस्टपोन हो चुका है, तो पता नहीं डेट अभी तक आई भी नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि 5-7 10 दिन जो है मैं सीटेट पे थोड़ा ध्यान दे लूँ, ताकि देखो एग्ज़ाम तो सेम ही है, फ़र्क इतना है कि उसमें पेडागोजी आती है, उसमें हरियाणा बेस्ड पेपर आता है, जैसे एचटेट है वो सॉरी भई, जैसे रीज़निंग है, मैथ है और हरियाणा जीके वगैरह है, तो ये चीज़ें आती हैं। तो इस करके है, थोड़ा मैं ये सोच रही हूँ कि साथ में थोड़ा सीटेट भी कर लूँ। तो यहाँ पे गरमा-गरम चाय भई और अपना टिंडी घी, नूनी घी बोल दिया करें हैं और साथ में 2 पराठे। तो अभी मैं खाना खा लूँ और फिर चलते हैं ऊपर, ऊपर जाके अपनी जो स्टडी है वो करते हैं, ठीक है? हेलो जी, राम राम जी, लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लें और वीडियो भाई हो गई हैं 10:12 हो चुके हैं। तो कल तो व्लॉग गया था, आज जिस दिन ये व्लॉग बनने लग रहा है उस दिन भाई कोई व्लॉग नहीं जा पाएगा, क्योंकि थोड़ा हर टाइम भी कम है, आपको पता सीटेट का भी एग्जाम है इस करके ना। तो बाकी तो मैं प्रैक्टिस लगाऊंगी सीटेट की ही फिलहाल 2 घंटे के लिए, क्योंकि 12 बजे तक प्रैक्टिस सेट लगता है, ठीक है? आज मैं टाइमर लगा के और फिर करने की कोशिश करूंगी। इसके मैंने 3 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं, ठीक है? 3 तो कर लिए, बाकी आज करूंगी। और सीटेट के लिए भाई सचिन अकेडमी के नाम से चैनल है, मैं चैनल का नाम भी पिन कर दूंगी आगे। किसी को देखना है सीटेट के लिए तैयारी करनी है तो बेस्ट चैनल है, आप वहां से कर सकते हो। देखो जिसने एसटेट की तैयारी कर ली तकरीबन उसकी सीटेट की तैयारी हो ही जाती है, पर फिर भी अगर किसी को लगता है भाई कमी है, एसएसटी है जैसे सब्जेक्ट, तो एसएसटी में बहुत सारे बच्चों की हो नहीं पाती। तो सर ने कल भी मैराथन क्लास कराई थी,
3 बजे से लेके शायद 12 बजे तक की क्लास थी, और उसमें सारा सिलेबस करवा रखा है, अगर सी टेट के लिए आपने देखनी है। क्योंकि देखो एच टेट तो अब कब होगा पता नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई डेट भी फिक्स नहीं हुई है। तो अब जो एग्जाम होने वाला है थोड़ा उस पर भी ध्यान दे लें, क्योंकि 15 दिन, आज 3 तारीख हो गई है, तो 14-15 को आपको पता एग्जाम है। तो मेरे हिसाब से साथ में करो एच टेट की रिवीजन लो, साथ के साथ ये ना सोचो कि छोड़ दो। जिसका सी टेट है साथ में वो सी टेट के प्रैक्टिस सेट लगा दे रहो, एक आधी मैराथन वगैरह देख लो, ठीक है। और अगर किसी का जैसे एच टेट है, वो अपना भाई एच टेट पे फोकस रखो। देखो हमने दोनों भरखे हैं, तो हमने तो थोड़ा हाँ भाई टाइम देना पड़ेगा। बाकी आप लोग अगर आपका सी टेट क्लियर है या देना नहीं चाहते, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो चलिए भाई, ये मैं पेपर सॉल्व करती हूँ। पेपर सॉल्व करने के बाद मिलूंगी आपको 10:14 हो गई हैं। तो चलिए भाई, ये मैं प्रैक्टिस सेट लगा लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। सबसे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दिया था भाई, क्योंकि इस सी टेट का जो प्रैक्टिस सेट है वो लगाना शुरू कर दिया था। अब मैं स्टार्टिंग में सुबह के टाइम आते ही एक प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ, ताकि थोड़ी सी टेट की भी प्रिपरेशन हो जाए। और एक कमेंट और आ रहा था कि दीदी एसएसटी के लिए बताओ। एसएसटी के लिए भाई, सी टेट के लिए तो अचीवर्स हो सचिन अकेडमी पे है, और एच टेट के लिए भाई पायल मैम है अपनी, जो एसएस कराती है आगाज इंस्टीट्यूट पे, आप वहाँ देख सकते हो। तो दोनों ही जगह से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी अब थोड़ा माइंड पजल भी हो सकता है, बहुत सारा मेरा भी हो जाता है कई बार, आप लोगों का भी हो सकता है, क्योंकि दो दो एग्जाम एक साथ में ना, थोड़ा हाँ माइंड ये हो जाता है कि कौन से की तैयारी करे कौन से की नहीं करे। तो मैं यही कहूँगी, जो एग्जाम पहले है उसको उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। देखो पीछे वाले का तो थोड़ा ये है कि भाई उसमें टाइम रहता है, जैसे एचटेट में टाइम रहता, सीटेट बिल्कुल नज़दीक है, आपको पता सेंटर वगैरह भी आ चुके हैं सीटेट के, ठीक है। बाकी कमेंट में बताना सीटेट में सेंटर कहाँ कहाँ किसका है, और कौन सी डेट में, 14 में या 15 में, ठीक है। तो सेंटर भी आ चुके हैं। तो अब मुझे लगता है कि भाई थोड़ा अगर सीटेट पे ध्यान दे लेंगे तो 10-15 दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एचटेट की तो हमने पहले से ही फुल तैयारी कर रखी है, पर फिर भी जो रहती है उसको हम बाद में थोड़ा, हाँ 5-7-10 दिन फिर भी मिल जाएंगे हमें, क्योंकि क्या पता कब क्या निकले, कोई अभी तक डेट का फिक्स नहीं हुआ है, फाइनल नहीं हुई है। जब तक डेट फाइनल नहीं होती तब तक तो हमारे पास टाइम ही टाइम है। तो मैं एक ही बात कहूँगी, फिलहाल थोड़ा आप सी टेट पे भी ध्यान दे लो। जिसका सी टेट, अगर सी टेट जिसका क्लियर हो रहा है तो भैया आप एस टेट की करते रहो साथ के साथ तैयारी, ठीक है। तो चलिए जी, ये प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद और फिर मैं अपनी जो एस एस टी, तो यहाँ पे भाई मैंने क्लास देखनी शुरू कर दी थी, आ ली थी मैं ऊपर। और जो सर की क्लास है ना, वो इसकी एसएसटी की 11 घंटे की, ये मैंने 8 घंटे की तो रात ने मैं देख के सो चुकी थी, फिर बाकी रह गई थी। क्योंकि 8 घंटे भाई फ़ोन में देखना बहुत बड़ी चीज़ मायने रखती है। बिल्कुल आंखें ना नू दिखना बंद हो जाता, आंखें इतनी दर्द करने लग जाती हैं भाई। तो फिर जो बैक की 3-4 घंटे की रह गई थी, ये मैंने मतलब आज देख ली थी, ताकि पूरी हो जाए। और ये था कि इसमें जो ज्योग्राफी पॉलिटिक वगैरह है ना, तो कंप्लीट ही करा रखी है मेरे हिसाब से। तो 11 घंटे की तो भाई काफ़ी हो जाए है, क्योंकि बहुत सारे मतलब नू मान का चलो, अगर 60 नहीं तो भाई 30-40 का कंटेंट तो आपको इसमें इस वीडियो में मिल जाएगा। 30-40 नंबर का कंटेंट आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और ये सचिन अकेडमी के नाम से चैनल है, उस पे चैनल को मैं टैग कर दूंगी भाई अपने इसमें टाइटल में, तो आप जाकर ज़रूर देख लियो, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए सी टेट के लिए। और बहुत बार कमेंट भी आते हैं कि दीदी सी टेट के लिए बताओ, सी टेट के लिए बताओ। तो भाई सी टेट के लिए भी बता दिया है, और एच टेट के लिए भाई अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही जारी रखो, क्योंकि अब तो आराम से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। देखो निकलना ना निकलना तो मैं फिर भी यही कहूँगी, क्योंकि पेपर पे बात होती है। मैंने 1-2 मेरी फ्रेंड से बात की थी कि भाई उनका मतलब एच टेट क्लियर है, सी टेट भी क्लियर है। तो उन्होंने, मैंने प्रैक्टिस सेट के बारे में पूछा था, तो उन्होंने प्रैक्टिस सेट के बारे में बताया था। जैसे उनके ना स्तेंतर-ठेंतर बन रहे थे प्रैक्टिस सेट के, तो वो ये बोल रही थी, और उनका पेपर निकल गया भाई, 95 नंबर आ रहे थे उनके। तो उन्होंने ये बोला कि रेखा पेपर पे डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज़ ये है कि पेपर आपका कैसा आता है, किस तरीके का आता है, वो पेपर पे डिपेंड करता है। प्रैक्टिस सेट तो ये है कि आपको क्वेश्चन ये पता चल जाएगा भाई, हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी, साथ में प्रैक्टिस सेट लगाते रहो और साथ में तैयारी करते रहो भाई। और आज की यही छोटी वीडियो थी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।